दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के विपक्षी पार्टियां देश के अंदर माहौल खराब करने की नीयत से भड़काऊ बयान करती हुई घूम रही हैं। बिल पर झूठ बोला जा रहा है और मुसलमानों को भड़काने की यह कहकर कोशिश की जा रही है कि आपकी तो मस्जिद और मदरसे छीन ली जाएंगी, जबकि इस नए कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले और अब में केवल इतनी बात है, क्योंकि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया था, तुष्टीकरण के कारण इनको लूट की छूट दी थी, लेकिन अब नए कानून के तहत यह कानूनी दायरे में आएगा। प्रॉपर्टियों पर निगरानी रखी जाएगी और चैरिटी पर भी निगरानी रखी जाएगी। मोदी ने एक कार्यक्रम में बाकायदा यह कहते हुए सारे विपक्षी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा कि जो यह झूठ बोला जा रहा है कि यह बिल गैर संवैधानिक है। सबसे ज्यादा आजादी के बाद देश में अगर किसी बिल पर बहस हुई है तो सबसे ज्यादा समय इस वक्फ बोर्ड बिल पर हुई है। यानी विपक्ष पार्टियां जो झूठ बोल रही है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, चाहे वो जेपीसी थी चाहे वो संसद था, उन दोनों जगह में विपक्षी पार्टियों की एक एक बात सुनी गई और उस सुझाव को शामिल भी किया गया। दूसरी बात, मोदी जी ने बड़ी पोल खोलते हुए यह कहा कि जिस तरह की कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति रही है, हमारे देश का बंटवारा भी उसी के आधार पर उन्होंने किया था। टू नेशन थ्योरी जो लेकर आए थे, ये इस देश के मुसलमानों के मन में नहीं था। आम जो मुसलमान देश का था 1947 में, वो देश का बंटवारा नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण ऐसा किया। आपको बता दें, मोदी जो है राइजिंग भारत समिट में बोल रहे थे और उसमें बोलते हुए उन्होंने जो ये बात बोली कि देखिए 2025 में पहले 100 दिन में हमने वक्फ बोर्ड बिल को पास किया है। ये देश के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये वक्फ बोर्ड बनाया था, इस बोर्ड के बनाने के पीछे के दो कारण उन्होंने बताए। उन्होंने कहा एक तो तुष्टीकरण मेन कारण था, दूसरा भू माफिया और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये कांग्रेस ने 2013 में जो कानून में बदलाव किया कि आप जिस भी जमीन पर हाथ रख दो, जिस भी जमीन पर दावा कर दो, जिस भी प्रॉपर्टी पे देश पे दावा कर दो, उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और ट्रिब्यूनल में तो इन्हीं के आदमी है। इसी के कारण से मोदी जी ने बताया, और ये मैंने भी आपको न्यूज में पहले बताया कि केरल में चर्च, हरियाणा में गुरुद्वारे और कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। हालात ये हो गए कि वो किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं कर सकते, उनको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल सकता और उनको दबाव बनाया जा रहा था कि ये जमीन वक्फ की है, खाली करो। अगर ये नया कानून नहीं आता तो निश्चित जान लीजिए कि देश के पता नहीं कितने गुरुद्वारों को ये वक्फ वाले अपनी बताकर और या तो उनसे पैसे लेते, नहीं तो उस जमीनों को कब्जा करते। इसी तरह पता नहीं कितने किसानों की जमीन इस वक्फ बोर्ड के नाम पर उनसे छीन ली जाती, कितने ही गरीबों का हक मारा जाता। इसीलिए मोदी सरकार ये कानून लेकर के आई और मोदी जी ने राइजिंग भारत में जो बोला है, वाकई में इसको गौर करने की बात यह है कि जब देश का मुसलमान भारत के बंटवारे को नहीं चाहता था 1947 में, तब जवाहरलाल नेहरू हो या मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस देश का बंटवारा क्यों कर दिया? आम मुसलमान नहीं चाहता था कि वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज बने। पाकिस्तान में भी इस देश के बंटवारे के समय, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब यह बंटवारा 1947 में हुआ तो जनसंख्या के हिसाब से यह माना गया कि 24% मुसलमान इस देश की आबादी है, जो कुल आबादी उस समय 94.5 मिलियन थी, तो कुल आबादी 24% के हिसाब से 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि पाकिस्तान को दे दी और यह कहा गया कि अब इसमें जो है सारे मुसलमान यहां रहेंगे, भारत का मुसलमान सब यहां आ जाएगा। 8,81,913 वर्ग किलोमीटर जमीन उस समय पाकिस्तान को दे दी गई, लेकिन मुसलमान यहीं के यहीं रह गए। मुश्किल से कुछ मुसलमान वहां गए, ज्यादातर मुसलमान यहीं रह गए और इसी के पीछे विचारधारा थी, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। ये केवल कांग्रेस की विचारधारा थी, देश को बांटो। हिंदुओं के हिस्से में ये जो वर्तमान भारत आप देख रहे हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा मिला है, सवाल तो ये भी है कि आप वक्फ बोर्ड पर जो लड़ाई कर रहे हैं कि जब 1947 में आपके नेताओं ने मांगा तो आपको अलग स्थान दे दिया गया, तो भारत में आपका अधिकार किसी भी भूमि पर क्यों हो? आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए था, आपको जो चाहिए आप पाकिस्तान में जाके लो,
क्योंकि आपके लिए बंटवारा हो गया। फिर कुछ मुसलमान कहते हैं साहब हम तो भारत के प्रेम के कारण यहां रहे। तो आप जब प्रेम के कारण यहां रह रहे हो तो प्रेम से रहिए। यहां रह करके वक्फ बोर्ड में आप दावा कर रहे हैं कि ये अल्लाह के नाम पर दी गई जमीनें हैं। तो अगर अल्लाह के नाम पर कोई जमीन दान दी गई है तब सवाल यह उठता है कि सरकारी दस्तावेजों में उस प्रॉपर्टी का नाम क्यों नहीं लिखा। जितने भी भारत में ट्रस्ट हैं उन ट्रस्टों में रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट का एक्ट रजिस्ट्रेशन है, सब उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। साल दर साल उसका वेरिफिकेशन होता है, सर्वे होता है और गवर्नमेंट को जानकारी दी जाती है। और आपको एक और बड़ी बात बता दूं, जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, देश के अंदर हजारों एनजीओ चल रहे थे, जिसमें से आपने सुना भी होगा कि ऐसी लगभग 4000 एनजीओ थी जिनको सरकार ने बैन कर दिया, उनके खाते सीज कर दिए, क्योंकि उनमें अनियमितता पाई गई। चैरिटी के नाम पर जो ट्रस्ट बनी थी वो चैरिटी के बजाय धर्मांतरण कर रहे थे या कुछ देश के अहित में कुछ ऐसे काम कर रहे थे, देश विरोधी एक्टिविटी में काम करने में लगे हुए थे। ऐसी चीजों पर निगरानी रखी गई और मोदी सरकार ने कड़ा कानून बना दिया। और कानून यह बना कि देश के अंदर जो भी एनजीओ के नाम पर संस्था चला रहे हैं उसको जो विदेशों से धन प्राप्त होगा, दान का पैसा जो मिलेगा, उसका 75% उसको चैरिटी पर खर्च करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहला कैसा था? जब कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में यह हालत थी कि विदेशों से अगर धन आपके खाते में आया है, संस्था के, ट्रस्ट के, आश्रम के, तो रिश्वतखोरी चला करती थी गृह मंत्रालय में और 50-40, 60-40 का रेशो खुलेआम चलता था। और यह कहा जाता था कि अगर आपके बैंक में 100 रुपए आए हैं विदेश से तो 40 रिश्वत में दीजिए तो 60 रुपए हम आपको दे देंगे। खुला खेल चलता था। लेकिन मोदी सरकार आई तो यह तय कर दिया कि गृह मंत्रालय में रिपोर्ट लगेगी तो आपका पैसा रिलीज होगा, लेकिन उस रिपोर्ट के पहले सर्वे किया जाएगा संस्था का और संस्था में चैरिटी पर पैसा खर्च हो भी रहा है कि नहीं उसके बाकायदा चेकिंग होगी। और आज की डेट में आपको बता दूं कि जितनी एनजीओ चल रही हैं उनके लिए कंपलसरी है कि जीएसटी वाला बिल आपको देना पड़ेगा ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। लेकिन वक्फ बोर्ड को ऐसा कुछ भी नहीं करना था। इनको कांग्रेस ने आजादी दे दी 2013 में, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया। और इसके कारण किसी ने जमीन दी कि नहीं दी, किसी की जमीन कब्जा ली, कोई दस्तावेज नहीं है। और जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही, जिस पर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वही सही। और इसलिए मोदी जी ने ये विपक्षी पार्टियों की पोल खोलते हुए खोल रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि किस तरह से ना तो देश का मुसलमान बंटवारा चाहता था, ना वक्फ बोर्ड चाहता था। और वक्फ बोर्ड अगर बना है और वाकई में अगर कुछ लोगों ने जमीनें दान दी हैं तो उसमें आज भी मदरसे चल रहे हैं या तो मस्जिदें चल रही हैं। और इस नए कानून के तहत भी जो मोदी सरकार ने बनाया है, किसी भी ना तो मदरसे को छेड़ा जाएगा ना मस्जिद को छेड़ा जाएगा। हां, यह बात जरूर है, यह जरूर देखा जाएगा कि कहीं वो मस्जिद या मदरसा जो बना है सरकारी भूमि पर तो नहीं है, किसी से जबरन जमीन तो नहीं ली गई है। इसकी अगर कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट आने के बाद पहले दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और उसके बाद जिले का डीएम प्राथमिक दृष्टया उसमें देखेगा। और उसके बाद देश की कोर्ट है कि आप किसी भी कोर्ट में डीएम को चुनौती भी दे सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह रास्ता पहले बंद था, 2013 में कांग्रेस ने बंद किया था, मोदी सरकार ने इसको खोला है। तो यह भी मोदी ने कड़ा प्रहार किया है कांग्रेस के ऊपर और बताया कि देश के बंटवारे में भी तुष्टीकरण और कट्टरपंथियों की सोच को आगे बढ़ाने का ये कांग्रेस का एक एजेंडा था। आज भी उसी एजेंडे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा चल रहे हैं। आज इन्होंने जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का ठेका ले लिया है। बिहार में राहुल गांधी जाता है तो वहां जातियों की बात करता है, हमेशा हर जगह ओबीसी कम्युनिटी का कितना हक है। वो कहते हैं साहब बढ़इयों का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है, इसमें इतनी, मतलब ब्राह्मणों के प्रति नफरत भरना, अपर कास्ट के प्रति इतनी नफरत पैदा कर देना कि दंगे हो जाएं। ये आज की डेट में कांग्रेस और राहुल गांधी करने में लगा हुआ है। मतलब एक और विभाजन करने में ये कांग्रेस लगी हुई है। इस बार जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाकर ये इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहा है कि जहां भी जाता है ब्राह्मणों के प्रति, चाहे अपर कास्ट में राजपूत हैं, उन सबके प्रति वो जहर उगलता है और एक कोशिश करता है कि दलितों के, एससी एसटी ओबीसी वर्ग जो है उनके दिमाग में ये भर दिया जाए कि आपके ऊपर बड़े अत्याचार अगर किसी ने किए हैं तो अपर कास्ट ने किए हैं।
ये बहुत जहरीला एक षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट पर लेकर के जिस तरह से मोदी जी ने इस प्रोपोगंडे की पोल खोली है, जिस तरह से अब इसको खुलकर पहली बार बोला है, निश्चित जान लीजिए ये बता रहा है कि कितनी भी ये धरने प्रदर्शन कर लें, अब ये बिल वापसी होना नहीं है और इस पर कुछ होना नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन भी इस पर जारी कर दिया और सरकार ने इसको लागू कर दिया है। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी एक साजिश हमारे देश के खिलाफ थी कि सोचिए देश के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद टुकड़े हो गए जब पाकिस्तान को आपने, मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पर 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि सौंप दी, तब फिर भारत के अंदर ये मुसलमानों को क्यों रहने दिया गया? मैं किसी मुस्लिम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप बताइए कि यदि मान लीजिए 2 भाइयों में बंटवारा होता है और पिता कोई बंटवारा कर रहा है, तो जब बंटवारे के तहत जो चीजें बंट गई, उसके बाद भी मेरे खेत में मेरा भाई क्यों रहेगा? जब मेरे पिता ने बंटवारे में जो मेरे हिस्से का खेत है मुझे दिया, उसके हिस्से का खेत उसे दिया, फिर वो मेरे में अधिकार क्यों जताएगा? ये क्यों का उत्तर कांग्रेस से जरूर आप में से जो भी कांग्रेस के किसी नेता के टच में हो पूछना कि आपने, उस कांग्रेस ने, कांग्रेसियों ने ऐसा क्यों किया हिंदुओं के साथ कि देश का बंटवारा भी कर दिया धर्म के आधार पर, और फिर इनको यहां रखने भी दिया, और रहने दिया तो रहने दिया, फिर इनको लूट की छूट दी। और आज जब मोदी सरकार गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के हित में इस बिल को लाई है, तो फिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतार कर, लोगों को झूठ बोलकर देश का माहौल खराब क्यों करने में लगी हुई हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।